पवन सर को मैं बोली थी कि एक टाइम था जबकि नहीं जानती थी। उस समय अब बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि ये को आज ये एहसास हो गया कि पवन सिंह से टक्कर लेना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। आज उन्होंने अपनी खुद जुबानी से बोला है कि मैंने पवन सिंह को उस वक्त नहीं जानता था, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि पवन सिंह भोजपुरी के असली महानायक हैं। कि वो लोग बहुत लोगों को यूज करते हैं, फेंकते हैं। आज ये आरोप लगा रही है कि खेसारी मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, भोजपुरी इंडस्ट्री मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। आखिर याद है आप सबको खेसारी लाल यादव का जबड़ा फैन याद आया नहीं आया? जी हाँ सर, हम सौम्या पोखराल की बात करें, टैटू गर्ल सौम्या पोखराल कुछ साल पहले यानी 1-2 साल ये कुछ महीने पहले जो है बहुत ज्यादा वायरल थी। वायरल होने का मेन रीजन उसका था कि कौन है पवन सिंह। पवन सिंह को वो नहीं पहचानती। ये आरोप लगा रही है कि खेसारी मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, भोजपुरी इंडस्ट्री मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। आखिर आई थी वो उम्मीद हमको नहीं मिला, वो चीज नहीं मिला तो थोड़ा दुख लगता है। हुई जो सौम्या पोखरिल आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं दिख रही। क्या उनका जो कद था, पद था और जिस प्रकार वो खेसारी लाल यादव के संपर्क में आई थी, क्या उसका सपना टूट गया? आइए आज इन्हीं सभी सवालों के बीच मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ, इन्हीं सभी सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय, मेरा नाम सूरज कुमार हुआ और आप देख रहे हैं यूट्यूब। उम्मीद से मैं आई थी वो उम्मीद हमको नहीं मिला, वो चीज नहीं मिला तो थोड़ा दुख लगता है। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल वाली सौम्या पोखरिल का, जो कि बहुत ही चर्चित हीरोइन है और शायद तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जो कि टैटू बनाकर इतनी ज़्यादा भोजपुरी में चर्चा बना देने वाली और भोजपुरी में अपना नाम तक, अपना कद तक, पैर तक जमा देने वाली पहली हीरोइन। आपको ये बता दें कि उसका उन्होंने ये बताया है खुद अपनी जुबानी से कि मेरा करियर बर्बाद करने में बड़े बड़े सुपरस्टारों का हाथ है। बड़े बड़े सुपरस्टारों की बात करें तो उसमें खेसारी लाल यादव का भी नाम आता है, पवन सिंह का भी नाम इंसान से ही होता है। जो पवन सर को मैं बोली थी कि एक टाइम था जबकि नहीं जानती थी। उस समय अब बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि ये जानबूझ के की है, बहुत लोगों को लगता था कि नहीं भी जानती होगी, लेकिन जो भी लोग सौम्या पोखरिल के ये बोलते ही जो है जरूर भोजपुरी में सनसनी सी ये खबर फैल चुकी है, लेकिन सौम्या को जरूर ये एहसास हो गया कि पवन सिंह भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार हैं और शायद उन्हें ये जानने में बहुत बड़ा भूल हो गया। वो लोग बहुत लोगों को यूज करते हैं, फेंकते सौम्या हैं। पोखरिल को क्या हो गया जो वो निराश हो गई? क्या उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस उम्मीद से आई थी वो उस उम्मीद पे वो खरा नहीं उतर पाई, या फिर भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार उसे उस उम्मीद पे देखना ही नहीं चाहते थे? आज सौम्या पोखरिल एक इंटरव्यू के दौरान बोलते बोलते बहुत भावुक सी हो गई और मुझे ऐसा लगा कि आज सौम्या पोखरिल के बारे में हमें बात करना चाहिए। तो सौम्या पोखरिल जी, आप जिस कद लेकर और जिस टैटू लेकर यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री आई थी, यहाँ बिहार है, यहाँ टैलेंट देखा जाता है, टैटू से किसी को काम नहीं दिया। आई थी वो उम्मीद हमको नहीं मिला। तो सर आप ये भी जान लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सौम्या पोखरिल कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। बड़े बड़े स्टारों के जिससे सपना लेके आई थी वो सपना उसका साकार नहीं हो रहा है, इसलिए सौम्या पोखरिल जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़कर कहीं और जा रही है, अपने नेपाल या फिर कोई और इंडस्ट्री में घुसने वाली। भोजपुरी इंडस्ट्री को सदा सदा के लिए अब सौम्या पोखरिल त्यागने वाली है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा है, जिसके दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि भोजपुरी के खेसारी लाल यादव और पवन सिंह शायद मुझे उस पद पर या उस स्टार के रूप में, उस हीरोइन के रूप में नहीं देखना चाहते थे, और शायद आज मैं जिस उम्मीद से लेकर भोजपुरी में आई थी आज मुझे वो उम्मीद टूटता दिखाई दे रहा। बाकी दोस्तों ये वीडियो सौम्या पोखरिल और खेसारी लाल यादव तक पहुंचा दीजिएगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जय हिंद।